हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेयर वाला गाउन कटिंग करना सिखाएंगे। जिसके लिए हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है जॉर्जेट फैब्रिक, जो कि 5 मीटर लिया है हमने। ठीक है, तो 5 मीटर यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक है। और चोली के लिए हमने लाइनिंग का फैब्रिक जो लिया है वो लिया है कॉटन का। और ये हमारा सेल्टून फैब्रिक है जो कि हमने नीचे के घेरे के लिए लिया है 2 मीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर चोली की ड्राफ्टिंग करेंगे, जो कि हम कॉटन के लाइनिंग फैब्रिक में करेंगे। ये हमने यहाँ पर चोली के लिए लिया है और इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है जितना हमें यूज़ में लेना है। उसके बाद हम कपड़े को ऊपर की तरफ से सबसे पहले सीधा कर लेंगे, जिससे कि कपड़ा छोटा बड़ा ना रहे। उसके बाद हम अपनी चोली की टोटल लंबाई जो भी है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमारी चोली की लंबाई है 13.5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर देखेंगे तो शोल्डर हमारे 12 इंच है, तो हमने यहाँ पर उसका हाफ 6 इंच लिया है। और आर्म होल हमने यहाँ पे 6.5 इंच पर लिए हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है इसलिए हमने इसमें आर्म होल 6.5 इंच लिया है। तो उसके बाद हमें इस तरीके से लाइन को सीधा कर देना है चेस्ट वाली। उसके बाद हमें यहाँ पर बैक आर्म होल के लिए हाफ इंच आगे की तरफ निशान लगाना है और इस तरीके से शोल्डर से मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है यहाँ पर 30 इंच, तो मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो ये 32 हो जाता है। और 32 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 8 इंच आएगा। तो इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से 8 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी, जो कि हमें कभी लूज़ करना हुआ तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है यहाँ पर 26 इंच, तो मैंने उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करी तो 28 हो जाता है। 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 इंच आता है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए 1.5 इंच का मैंने प्लेट के लिए निशान लगाया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। उसके बाद हम यहाँ पर 3.5 इंच पर इस प्रकार से प्लेट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से प्लेट का निशान लगाते हुए हमें डॉट पॉइंट देखना है, जो कि यहाँ पर आएगा 10 इंच पर। 10 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाते हुए हमें लाइन को सीधा कर देना है। और ये जो हमारा डॉट पॉइंट है उसे हम 1.25 इंच का दोनों साइड से निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधा अपने डॉट पॉइंट तक ले जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हमें प्लेट की ड्राफ्टिंग कर देना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर दी है। उसके बाद जो है हमें गले की मार्किंग करना है। तो मैं गले की चौड़ाई यहाँ पर रखूँगी 3.25 इंच और गले की लंबाई जो रखूँगी वो रखूँगी मैं यहाँ पर 7 इंच। इस तरीके से 7 इंच पर एक निशान लगाते हुए इस निशान को इस प्रकार से आगे तक ले जाऊँगी 3.25 इंच का। और यहाँ से ऐसे एक बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं राउंड नेक बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे राउंड नेक का पैटर्न दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप देना है इस प्रकार से, और इसी तरीके से हमें बैक आर्म होल की भी शेप देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हमें बैक आर्म होल से कटिंग करना है। उसके बाद हम अपने फ्रंट वाले चोली के पार्ट को इस तरीके से कपड़े में सेट करेंगे और अपने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सेम हमें रखकर सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे फिटिंग वाले निशान पर। इस तरीके से हमने कट लगा दिए हैं। देखिए फ्रेंड, कट लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस प्लेट को जब डालेंगे तो यहाँ पर ये कोना निकल आता है, तो हमें इस तरीके से हाफ इंच निशान लगाते हुए और इस तरीके से प्लेट तक मिला देना है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और देखिए उसके बाद हमें फ्रंट और बैक को अलग अलग करना है और फ्रंट वाले आर्म होल को हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हैं। अब हम अपने बैक पार्ट में यहाँ पे गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो गला मैंने यहाँ पर रखा है 9 इंच का, लंबाई में मैंने 9 इंच और चौड़ाई में मैंने 3.25 इंच गला रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं राउंड शेप ही दूंगी, क्योंकि मैंने फ्रंट और बैक में दोनों में ही राउंड नेक बनाना है। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से 4 लेयर में जमा लेंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से बंद वाली साइड की तरफ हमें बंद वाला साइड को जमाते हुए चोली के बैक पार्ट से कटिंग करना है। हमें इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अपने चोली के फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है, नहीं तो हमारे पार्ट दोनों ही फ्रंट वाले कटिंग हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर बैक पार्ट से ही कटिंग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही मेन फैब्रिक कटिंग हो चुके हैं एक साथ। अब हमें यहाँ पर जो है स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना है, जिसके लिए हमने कपड़े को 4 लेयर में जमा लिया है और ये इसकी बंद साइड है मेरी तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें सबसे पहले स्लीव्स में लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 24 इंच की स्लीव रेडी कर रही हूँ, जो कि लॉन्ग स्लीव है चूड़ी वाली। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े पे निशान लगाया है 25 इंच पर। इस तरीके से निशान लगाने के बाद निशान को सीधा कर दिया है और ऊपर की साइड से भी मैंने 1/2 इंच पर एक निशान लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर कैप हाइट की जो निशान है वो मैंने 3.25 इंच पर लगाया है इस तरीके से, और इस निशान को भी हमें सीधा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का जो भी हमारा नाप है उससे हमें 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है। हमारा आर्म होल जैसे 6.5 इंच था, तो मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया है 7 इंच पर और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। और नीचे हमें यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है 4 इंच पर और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं स्लीव्स के। ये जो स्लीव है वो लॉन्ग स्लीव है, इसलिए इसकी मोरी ज़्यादा कम है। तो इस तरीके से हमें इन दोनों निशानों को मिला देना है। इस तरीके से हमने इन्हें मिला दिया है। अब हमें देखिए यहाँ पर मिलाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर। इस तरीके से निशान लगाते हुए हमें ऐसे मिला देना है हल्का सा गोलाई में। देखिए इस प्रकार से गोलाई देते हुए हमें कैप हाइट तक इसे अच्छे से मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम मार्किंग पे हमें कटिंग करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके जो फिटिंग के निशान हैं वहाँ पर कट लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर फिटिंग के निशान पर कट लगाना होता है, जिससे हमें फिटिंग करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद हम इस तरीके से स्लीव को खोल कर रखेंगे। इस प्रकार से दोनों स्लीव को खोल कर रखेंगे और यहाँ पर हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल को जैसे छांटते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इसे भी छांटेंगे 1/2 इंच। देखिए हमारी स्लीव हमने कटिंग कर ली है। अब हमें जो है अपने घेरे की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड में पहले रखना है हमें। उसके बाद हम इसे इस तरीके से अम्ब्रेला पैटर्न में जमा लेंगे। त्रिकोण में हमें कपड़े को जमा लेना है। ये इसकी 4 लेयर है और ये इसका बंद वाला भाग है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने चोली वाले पैटर्न को लेना है और इस तरीके से रखना है। देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर अपने चोली के पैटर्न को रख देना है, जिससे कि हमारी जितनी कमर है उतनी ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है कमर का। इस तरीके से हमें अपने चोली के हिसाब से ही इसमें कमर का निशान लगाते हुए, देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसे हटा देंगे और हम अपने इंची टेप से इसमें लंबाई के निशान लगाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ नोक पर इंची टेप को हमें रखना है और इस तरीके से यहाँ पर चौक से निशान लगाते जाना है। आपको घेरा जितना भी लंबा रखना है उतना निशान आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घेरे का निशान 41.5 इंच पर लगाया है।
देखिए इस प्रकार से मैं पूरे ही राउंड में इंची टेप को घुमाती जाऊंगी और निशान लगाती जाऊंगी। देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा दिए हैं। अब हम इन सभी निशानों को इस प्रकार से मिला देंगे गोलाई में। इस तरीके से हमें निशानों को मिला देना है। उसके बाद हम सेम निशान पर इसकी जो है कटिंग कर लेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ से 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला घेरा होता है तो थोड़ा ये फैल जाता है, इसलिए हमें इसे जो है 1 इंच ऊपर की तरफ से कटिंग करना होता है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है, हमने उसे हटा दिया है। अब हमने अपना ये जो जितना भी बचा हुआ मेन फैब्रिक है 4 साढ़े 4 मीटर, उसे हमने इस प्रकार से 8 फोल्ड में जमा लिया है। उसके बाद हम अपने टॉप पार्ट को इस प्रकार से रख देंगे 1/2 इंच चढ़ाकर कपड़े के ऊपर, जिससे कि ये हमारा जॉइंट में जाएगा। उसके बाद हम अपने फ्रॉक की जो है लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉक की टोटल लंबाई है 50 इंच, तो मैं एक निशान लगा दूंगी 50 इंच पर। इस प्रकार से देखिए इंची टेप को रखते हुए हमें 50 इंच पर एक निशान लगा देना है। देखिए निशान लगाने के बाद हम अपने टॉप पार्ट को हटा देंगे। देखिए इस तरीके से जो हमारा 15 इंच का टॉप पार्ट है वो हम हटा देंगे और अब हम अपने नीचे वाले पार्ट की लंबाई नापेंगे, जो कि 35 इंच आ रही है। तो इस प्रकार से हमने 35 इंच पर निशान लगाया हुआ है पहले से। अब हमें इसमें जो है 6 इंच की लूजिंग ऐड कर देना है। देखिए इस तरीके से जो कि हमारी लेयर में जॉइंट लगेगा उसमें चला जाएगा ये लूजिंग 6 इंच की, इसलिए हमने इसमें 6 इंच की लूजिंग डाली है। अब हमें इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। देखिए हम टोटल यहाँ पर नापेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 41 इंच। अब हमें 41 इंच जितना भी हमारी लंबाई है इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब हम 41 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 13.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर एक निशान इस तरीके से दोनों साइड में लगा दूंगी। उसके बाद हमें इन निशानों के नीचे से एक निशान 13.5 इंच का और लगाना है इस तरीके से। देखिए 13.5 इंच का हमारा ये वाला भी निशान है। उसके बाद हम इन सभी निशानों को सीधा कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हमें इन सभी निशानों को सीधा कर देना है। ये हमारी फ्रॉक की 3 लेयर हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी फ्रॉक की तीनों लेयर्स हैं जो कि हमने कटिंग कर ली है। अब हम आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं। देखिए ये इसकी चोली है और ये पहली लेयर जो सबसे छोटी है और ये दूसरी लेयर जो थोड़ी बड़ी है और ये तीसरी लेयर जो सबसे बड़ी है। और इसमें हम इस प्रकार से गैदर्स डालेंगे और ये हमारी फ्रॉक की स्लीव्स है जो कि लॉन्ग स्लीव्स है। तो ये हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब